1964 में राणा ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की बुनियाद रखी गई, जिसे आज मिलर ट्रैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। 1966 में इसने अपना पहला असेंबली प्लांट लगाया, जिसमें इसने एसकेडी मॉडल के थ्रू ट्रैक्टर असेंबल करना शुरू किए। 1973 में कंपनी का टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब कंपनी ने लाइसेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट मैसी फर्गसन और परकिंस यूके के साथ किया। कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो कंपनी 12 किस्म के ट्रैक्टर, डीजल जनरेटर्स, बैटरीज, फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनाती है। कंपनी की सब्सिडीज की बात की जाए तो मिलर इंडस्ट्री के 64% शेयर मिलर ट्रैक्टर के पास है। इस कंपनी का मेन काम ट्रैक्टर्स और व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनाना है। सेकंड सब्सिडी में बुलान कास्टिंग आती है। इसका मेन काम ट्रैक्टर्स की आयरन कास्टिंग वगैरह बनाना है। इसके 46% शेयर मिलर ट्रैक्टर्स के पास है। हुंडई कंपनी की भी जितनी भी व्हीकल है उसका 15% शेयर मिलर ट्रैक्टर के पास है। कंपनी की फोर्थ सब्सिडी टाइपैक इंटरट्रेड यूएई है, जिसके 75% शेयर मिलर ट्रैक्टर के पास है। इस कंपनी का काम मिलर ट्रैक्टर्स की प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। और लास्ट में अरेबियन सी कंट्री क्लब के 7% शेयर भी मिलर ट्रैक्टर के पास है। ऑन एवरेज इसके अगर ग्रॉस मार्जिन की बात की जाए तो वो 25% और इसके नेट मार्जिन 10% और इसकी पे आउट रेशो 80 से 100% है। मिलर ट्रैक्टर के पास पाकिस्तानी ट्रैक्टर मार्केट का 60% शेयर है। इनकी वीकनेस की बात की जाए तो इनके पास लिमिटेड डिवर्सिफिकेशन है और दूसरे जो इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स मेकर्स हैं जैसा कि बेलारूस वगैरह, वो पाकिस्तानी मार्केट में एंटर हो रहे हैं और इनकंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसीज अभी भी इनके ऊपर सेल्स टैक्स का 18 बिलियन का केस चल रहा है। कंपनी की जो सेल्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। पिछले साल इन्होंने 18,000 ट्रैक्टर सेल किए, जबकि प्रोडक्शन कैपेसिटी 40,000 ट्रैक्टर है। मिलर ट्रैक्टर इस वक्त 17 की पीई से ट्रेड हो रहा है, जबकि सेक्टर की पीई 10 है, मतलब ये ओवर वैल्यूड है। और अगर डीसीएफ मेथड के थ्रू बात की जाए तो इसकी फेयर वैल्यू 500 है।